दोस्तों, दुनिया में डर ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकता है। ऐसे में अगर आप भी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो हमारी आपको सलाह रहेगी कि इस वीडियो को देखने के लिए अपने भाई बहन के साथ बैठना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपकी नींद कई रातों के लिए उड़ सकती है। बात हो रही है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की, तो गौरव तिवारी को कौन भूल सकता है। जब गौरव तिवारी अमेरिका से भारत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ट्रेस करने के लिए लौटे, पर उससे पहले ही एक ऐसा हादसा सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। यह एक पहला ऐसा केस है जो पुलिस की फाइल्स में आज तक दर्ज है, जिसका पता पुलिस भी नहीं निकाल पाई। और अगर आपको भी ऐसे ही किसी भूतिया घटना के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए पता लगाते हैं कि वह कौन सी ऐसी घटना है जो आज तक एक रहस्य बनकर रह गई है। पर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्पेन के मैड्रिड शहर फुटबॉल के लिए जाना जाता है। इसी शहर में एक ऐसी अजीबोगरीब केस लोगों ने देखा जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कहानी मैड्रिड के एक 18 साल की लड़की एस्टिफिनिया गुटेरेस लाजारो की है, जो स्पेन के मैड्रिड में अपने माता पिता के साथ वैलिकास में स्थित एक अपार्टमेंट में रहती थी। वह घर की सबसे बड़ी बेटी थी और कॉलेज जाने से पहले उसकी जिंदगी काफी नॉर्मल लग रही थी। एस्टिफिनिया की जिंदगी में 18 साल के पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कॉलेज जाने के बाद अचानक उसके बर्ताव में बदलाव आने लगा। वह अपने भाई को देखकर घुर्राने लगती थी तो कभी सांप के जैसे की आवाजें निकालने लगती थी, दीवारों को नाखून से नोचने लगती थी। उसकी इस हरकतों से घर वाले परेशान रहने लगे। माँ बाप को एक दिन पता चला कि एस्टिफिनिया तंत्र मंत्र और काला जादू की किताबें पढ़ती हैं। यह सारा मामला 1990 का था। अगस्त 1991 में एस्टिफिनिया की हालत और भी ज्यादा खराब होती गई और तभी उसे मैड्रिड के एक सरकारी अस्पताल में ले गए और उसका फुल बॉडी चेकअप कराया। 3 हफ्तों तक इलाज चलने के बाद भी डॉक्टरों को कोई बीमारी दिखाई नहीं दी थी। डॉक्टर ने कहा यह बिल्कुल ठीक है, फिजिकली भी और मेंटली भी। 3 अस्पतालों में रहने के बाद एक दिन एस्टिफिनिया के माँ बाप को पता चला कि उसकी मौत हो जाती है। एस्टिफिनिया की मौत का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, इसकी कहानी तो यहीं से शुरू होती है। एस्टिफिनिया के माँ बाप को अपनी लड़की की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगता है। रिपोर्ट में भी यही लिखा गया है कि दिल की धड़कन रुकने से एस्टिफिनिया की मौत हो गई। लेकिन एस्टिफिनिया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसका कमरा उसके मरने के बाद भी साफ करते थे, बिस्तर को सजाते थे और रोज रूम को लॉक कर देते थे। पर 2-3 हफ्ते के बाद से ही कुछ अजीब सी घटनाएं महसूस होने लगी। जैसे ही उसके कमरे में कोई जाता तो ठंडी हवाएं चलने लगती थी। उन्हें लगता था कि पड़ोस के किसी बच्चे का काम है जो परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। जब उन्होंने एस्टिफिनिया का कमरा खोला तो देखा कि चादर जमीन पर पड़ी है, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। उन्हें यह चीजें थोड़ी अजीब तो लगी, मगर वापस उन्होंने सब ठीक कर दिया। 2-4 दिन बाद जब फिर से कमरे का दरवाजा खोला तो फिर से वही चीजें उन्हें देखने को मिली जो उस दिन देखा था। इस बार तो मानो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने पाया कि एस्टिफिनिया के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। इसके अलावा जब उन्होंने दीवार पर नाखूनों के नए निशान देखे, अब उन्हें यकीन हो गया कि जरूर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। घर वालों ने एस्टिफिनिया के कमरे के दरवाजे को नट बोल्ट लगाकर बंद कर दिया। अगले दिन फिर से कमरे से वही आवाजें आने लगी और माँ माँ कहकर कोई पुकार रहा था। इस बार कमरे में जो नट बोल्ट लगाए थे वो सारे के सारे निकल गए और दरवाजे भी अपने आप खुल गया था। जब एस्टिफिनिया के माँ बाप ने पड़ोसियों से इस बारे में बात की तो पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्हें भी रात में घर से आवाजें सुनाई देती हैं। उसके बाद जब कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत की और रात एस्टिफिनिया के घर पर रुके तो उन्होंने भी वही चीजें देखी और महसूस की। एस्टिफिनिया की मौत को 15 दिन से ज्यादा हो गए थे। तभी अचानक एस्टिफिनिया के कॉलेज की टीचर उसके घर पहुंची और बताया कि एक दिन जब वो स्कूल के पिछले हिस्से में गई तो उसने देखा कि 4 लड़कियां, जिनमें एक एस्टिफिनिया थी, एक बोर्ड में कुछ कर रही थी। बोर्ड के ऊपर एक गिलास उल्टा कर रखा हुआ था और एक एक करके उस गिलास पर उंगलियां रख रही थी। जब एस्टिफिनिया ने अपनी उंगलियां गिलास पर रखी तो वो गिलास हवा में तैरने लगा। इसके बाद टीचर ने उन सब लड़कियों को डांटा और उस बोर्ड को तोड़ दिया। जब नन ने उनसे बात की तो पता चला कि एस्टिफिनिया भूत से बात करती थी। यह बातें सुनकर एस्टिफिनिया के घर वाले और भी डर गए। घर वालों ने फिर से उसका कमरा खोला और पाया कि एस्टिफिनिया की तस्वीर जमीन पर पड़ी थी। पिता ने जब उस तस्वीर की तरफ देखा तो पाया कि एस्टिफिनिया के चेहरे पर आग लगी हुई है। उन्होंने फिर से एस्टिफिनिया के कमरे को लॉक कर दिया। अगली रात ऐसा कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। उस रात एस्टिफिनिया की माँ जब सो रही थी तो उसको लगा कि उसके ऊपर चढ़ के कोई बैठ गया है और उसका गला दबा रहा है। उन्होंने अपने आप को उस अदृश्य ताकत से छुड़वाने की बहुत कोशिश की
और काफी देर बाद उस चीज को अपने शरीर से हटाया। इसके बाद रात 3 बजे के करीब पुलिस को कॉल किया गया। इस दौरान पुलिस के चीफ जोस पेड्रो के साथ 4 और सहयोगी पुलिस अफसर मौजूद थे। पुलिस अफसरों को भी कमरे में ठंडी हवाएं और अजीब आवाजें सुनाई दी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। ऐसे ही करीब 1 महीने तक इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने उन्हें घर छोड़ने का मशवरा दिया और उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। लेकिन आज भी कोई नहीं जानता कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ। किसी को पता नहीं चला। आपको क्या लगता है उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।